वीडियो हम लोग कहाँ देखे थे यहाँ पर, मतलब उसकी अभिकल्पनाएं देखे थे और यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, अब यहाँ से फिर से मैं शुरू करता हूँ। ठीक, माना कि n सर्वसम अविभेद कण है। ठीक, मतलब हमारे पास एक क्या है, एक n निकाय का एक क्या है, गोला है। ठीक, n निकाय का एक गोला है। ठीक, यहाँ पर हमारे पास n निकाय का एक गोला है। ठीक, अब इसकी ऊर्जा इसकी कणों की संख्या क्या है, n है, और इसकी ऊर्जाएं भी क्या है, E है। ठीक, इस प्रकार है। ठीक, अब उसके बाद माना कि n1 n2 डेश nr कण है। ठीक, मतलब इसमें क्या है, छोटे छोटे बिंदु है इस निकाय में। ठीक, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो जिसका n1 है, इसका n2 है, ठीक, इसका n3 है, ठीक, n3 है, इसका डेश क्या है, इस वाले कण का nr है। ठीक, उसी प्रकार इसकी ऊर्जा क्या है, E1 है, इसकी ऊर्जा क्या है, E2 है, इसकी ऊर्जा क्या है, E3 है। ठीक, E3 है, और इसकी ऊर्जा क्या है, ER है। ठीक, इस प्रकार से है। ठीक, तो माना कि n1 n2 डेश nr कणों की ऊर्जाएं हैं, E1 E2 डेश ER है। ठीक, इन ऊर्जाओं अवस्थाओं के ऊर्जा स्तरों की संख्या अर्थात अप्रभष्टता। ठीक, अप्रभष्टता, ठीक, क्या है, G1 G2 G3 डेश GR है। ठीक, अब अतः फर्मी डिराक सांख्यिकी के अनुसार GR क्वांटम संख्याओं से NR क्वांटम अवस्थाओं में वितरित करने पर विन्यास, मतलब क्या बोला, फर्मी डिराक के नियम के अनुसार NR को वितरित करने में, ठीक, GR को क्या कर रहा है, GR के वितरित करने में क्वांटम संख्याओं का विन्यास। ठीक, मतलब GR को वितरित करने में NR को लगा क्वांटम संख्या। ठीक, क्वांटम संख्या क्या आता है, सिग्मा R। ठीक, इज इक्वल टू, ठीक, मतलब सिग्मा R इज इक्वल टू सिग्मा R GR फैक्टोरियल बटे में NR फैक्टोरियल और GR माइनस NR फैक्टोरियल, समीकरण 1। इस समीकरण को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से शुरू होता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा क्या आता है, हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी की प्रायिकता के अनुसार, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं आगे की वीडियो में, तो आपको देख लेना। ठीक, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि क्या था, W अनुकरण पद्धति सिग्मा R, तो W इज इक्वल टू A सिग्मा R। अब सिग्मा का मान रखने पर तो W इज इक्वल टू A सिग्मा R GR फैक्टोरियल बटे में NR फैक्टोरियल GR माइनस NR फैक्टोरियल। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसमें सिग्मा नहीं लगेगा। ठीक, ये बाहर पार निकल जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखिए, अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे, log का गुणा कर देंगे। ठीक, इस पक्ष में भी log का गुणा कर देंगे, इस पक्ष में भी log का गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या था, इस कोष्टक को अंदर ले लेते हैं, क्योंकि log के साथ a के साथ भी होगा, तो log a सिग्मा R GR फैक्टोरियल बटे में NR फैक्टोरियल। ठीक, GR माइनस NR फैक्टोरियल होता है। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब log के फार्मूला से क्या सूत्र होता है, log का सूत्र क्या था, यदि log a गुणित b में रहता तो ये क्या होता है, log a प्लस b में हो जाता है। ठीक, a मतलब a log a प्लस क्या आता है, log b हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास होता है। ठीक, यदि यह माइनस में भाग में रहता है तो वो माइनस में आ जाता है। ठीक, यहाँ बस माइनस हो जाता है। ठीक, यदि भाग में रहेगा तो। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, log a गुणा में ये, ठीक, अंदर जा रहेगा तो गुणा में, तो क्या आ जाएगा, प्लस में सिग्मा R log R फैक्टोरियल। अब ये क्या है, बटे में है। ठीक, इतना क्या है, बटे में, ये देखिए। ठीक, इतना क्या है हमारे पास, ये से लेकर यहाँ तक क्या है, बटे में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा सिग्मा R log NR हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद फैक्टोरियल। अब इसको डायरेक्ट मैं log को अंदर गुणा कर दिया हूँ। ठीक, तो अंदर गुणा कर दिया हूँ। ठीक, तो ये क्या है हमारे पास, ये गुणा में है इसमें। अब यहाँ पर ये गुणा में है तो ये क्या होता है, प्लस बनता है, लेकिन इस माइनस के कारण क्या है, ये अंदर चला गया है, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये इसको इतना को क्या लिख दिया है, log लिख दिया, तो log सिग्मा R log GR माइनस NR हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, यहाँ पर ये यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए माइनस NR हो जाएगा, इसको समीकरण 2 दे देंगे। अब हम जानते हैं कि स्टर्लिंग के सूत्र से क्या आता है, log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस 1 होता है। यदि log n फैक्टोरियल के रूप में रहता है तो उसका सूत्र क्या आता है, n log n माइनस n होता है। ठीक, अब यहाँ पर n फैक्टोरियल की जगह क्या है, यहाँ पर g फैक्टोरियल है। ठीक, g के साथ फैक्टोरियल है और यहाँ पर n के साथ फैक्टोरियल था, तो हम लोग यहाँ पर n की जगह क्या लगेंगे, g लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए। ठीक,
ये देखिए समीकरण 2 से log w इक्वल टू लॉग ए प्लस सिग्मा आर। अब यहाँ पर क्या है, एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जी था, ठीक, तो यहाँ पर जी आर लॉग जी आर माइनस जी आर हो जाएगा, ठीक, माइनस एन था तो जी आर हो जाएगा, कोष्टक बंद कर दे, ठीक। फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा सिग्मा आर, ठीक, ये भी वही है, ठीक, लॉग एन आर है, ठीक, एन की जगह क्या है, एन की जगह क्या है, एन आर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन आर लॉग एन आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक, कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए लॉग जी आर माइनस एन आर फैक्टोरियल है, ठीक, यहाँ पर जी आर माइनस एन आर फैक्टोरियल है, तो इसको फिर से हम लोग लिखेंगे, एन की जगह क्या है, जी आर माइनस एन आर है, ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा आर जी आर माइनस एन आर लॉग जी आर माइनस एन आर माइनस जी आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे, सिग्मा को अंदर गुणा कर देंगे, इसमें देखिए सिग्मा माइनस में आ जाएगा, इस वाले में ये वाला सिग्मा इसमें आ जाएगा, ठीक, ये वाला सिग्मा इसमें आ जाएगा, ठीक, ये वाला सिग्मा इसमें आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसको कर देंगे लॉग ए प्लस सिग्मा आर जी आर लॉग जी आर माइनस सिग्मा आर लॉग आर माइनस सिग्मा एन आर लॉग एन आर, ठीक, फिर प्लस सिग्मा आर एन आर माइनस सिग्मा आर लॉग एन आर, ठीक, लॉग आर माइनस एन आर, ठीक, लॉग सिग्मा, ठीक, लॉग जी आर माइनस एन आर प्लस यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा आर जी आर माइनस सिग्मा आर एन आर, तो यहाँ पर एन आर से एन आर कटेगा, माइनस प्लस माइनस, और ये जी आर से जी आर कट जाएगा, ठीक, तो कट गया। अब क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए लॉग ए, ठीक, लॉग डब्ल्यू इक्वल टू लॉग ए प्लस सिग्मा आर जी आर और लॉग जी आर, ठीक, माइनस सिग्मा आर एन आर लॉग एन आर माइनस सिग्मा आर जी आर माइनस एन आर, ठीक, लॉग ई, ठीक, सिग्मा आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक, जी आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक। आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों पर आकलन कर देंगे, तो यहाँ पर डेल लगा देंगे, ठीक, तो इस तरह से दोनों पर क्या लगेंगे, डेल लगा देंगे, ठीक, डेल मतलब सिग्मा परिवर्तन हो रहा है, ठीक, आकलन मतलब क्या आता है, परिवर्तन, परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं, डेल से, तो यहाँ पर हम लोग डेल लिख दें, तो डेल लॉग डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल हो जाएगा और कोष्टक को अंदर लिख दे, ठीक, ये सेम का सेम पूरा ये सेम लिखाया है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ये लॉग ए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, जीरो में होता है, और ये यहाँ पर जी आर भी यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब ये डेल इसमें गुणा होगा, तो जैसे कि हम लोग किसका करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, थ्री का जब आकलन करते हैं तो ये क्या कांस्टेंट है, जीरो है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक, उसी प्रकार ये भी कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और ये भी कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, और ये क्या है, ये देखिए, ठीक, ये फर्स्ट फलन बन रहा है और ये सेकंड फलन बन रहा है, ठीक, ये भी फर्स्ट फलन बन रहा है और ये क्या बन रहा है, सेकंड फलन बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, ये दोनों दो फर्स्ट सेकंड बन रहा है, ये भी फर्स्ट सेकंड बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए उसी को यहाँ पर बनाया गया है, ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या किए, ठीक, इसका मान क्या, लॉग ए का मान जीरो हो गया, फिर लॉग जी आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पर सिग्मा आर हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट फलन मतलब एन आर है, ठीक, हमारे पास क्या था, ऐसे था, ठीक, हाँ कैसे था, ऐसे था, ठीक, ऐसे था। अब ये फर्स्ट फलन हो गया और ये सेकंड फलन हो गया, यहाँ पर डेल आ जाएगा, ठीक, अब इसका आकलन होगा तो इसका फर्स्ट फलन मतलब फर्स्ट फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन आर हो जाएगा, इनटू सेकंड फलन का आकलन, तो 1 लॉग एक्स का मान क्या होता है, 1 एक्स होता है आकलन, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 एक्स की जगह क्या है, एन आर है, तो यहाँ पर एन आर आ जाएगा, फिर प्लस में होता है प्लस सेकेंड फलन, तो यहाँ पर सेकेंड फलन एन आर है, ठीक, अब फर्स्ट का आकलन तो इसका आकलन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डेल एन आर हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से हमारे पास इतना हमारे पास मान आ जाएगा, ठीक, उसी प्रकार क्या है हमारे पास क्या है, जी आर माइनस एन आर है, ठीक, फिर लॉग है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, जी आर माइनस एन आर है, ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसका आकलन होगा, ठीक, इसका आकलन होगा तो क्या होगा, ठीक, जी आर क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले तो फर्स्ट फलन आएगा तो यहाँ पर जी आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक, फिर सेकेंड का आकलन हो जाएगा, इसका आकलन होगा तो क्या होगा हमारे पास, इसका आकलन होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 क्या आ जाएगा, 1 क्या आएगा, जी आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक, फिर प्लस सेकेंड फलन ये हो जाएगा, फिर लॉग जी आर माइनस एन आर हो जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनटू में ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सेकेंड फलन का आकलन होगा तो क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक, तो ये कांस्टेंट है तो क्या होगा,
ठीक, यहाँ पर देखिए ये, ठीक, यहाँ इसका अवकलन होगा, फर्स्ट फलन का अवकलन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसका ये क्या है, यहाँ पर देखिए, ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिग्मा आर क्या है, जीरो है, तो यहाँ पर क्या जाएगा जीरो, और माइनस में क्या जाएगा, माइनस में डेल एन आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, तो इतना को हम लोग इतना लिखेंगे और इतना को फिर इतना मान, इन दोनों को मान को हम लोग रख देते हैं। ठीक, सूत्र क्या आ जाता है, फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन, डेल, यदि डेल अवकलन रहता है तो फर्स्ट फलन सेकेंड फलन का आता है फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का अवकलन होता है। ठीक है, जिसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं उसके सापेक्ष। फिर प्लस में क्या आता है, सेकेंड फलन होता है, सेकेंड फलन फिर फर्स्ट फलन का अवकलन होता है। ठीक, जिसके सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं, यदि dt के सापेक्ष करें dt होगा, और यदि हम लोग x के सापेक्ष करें तो x होगा। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर उसी को यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, एन आर बटे, ठीक, एन आर हो जाएगा, डेल एन आर हो जाएगा, प्लस लॉग एन आर, ठीक, इंटू डेल एन आर हो जाएगा, माइनस सिग्मा आर जी आर माइनस एन आर बटे जी आर माइनस एन आर हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस डेल एन आर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस में हो जाएगा लॉग जी आर माइनस एन आर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या जाएगा, माइनस डेल एन आर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से ये कट जाएगा। ठीक, दोनों से दोनों कट जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से एन आर कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, क्या चीज़ बचेगा, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर ये क्या जाएगा, माइनस जीरो बच जाएगा, माइनस में क्या जाएगा, डेल एन आर बच जाएगा। ठीक, ये वाला बचा। ठीक, ठीक, यहाँ पर ये वाला बचेगा, ये माइनस अंदर में गुणा हुआ है तो। ठीक, अब उसके बाद प्लस क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, तो लॉग जी आर माइनस एन आर बचेगा। ठीक, लॉग जी आर माइनस एन आर बचेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, ठीक, नहीं, ये तो इसका पद है। ठीक, ये पद है, यहाँ पर देखिए, ठीक, सॉरी, ये इसका पद है। ठीक, इसके जस्ट नीचे में आया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ से हम लोग कटेगा तो यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, सिग्मा आर डेल एन आर प्लस लॉग एन आर, और यहाँ पर डेल एन आर बचा। ठीक, यहाँ से ये दोनों कटा तो ये बचा और ये बचा। ठीक, इतना पद हमारे पास बचा, यहाँ पर देखिए, ठीक, इतना पद हमारे पास बचा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ से ये कट गया है तो ये बचेगा। ठीक, तो सिग्मा, ठीक, ये माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो गया, तो सिग्मा आर डेल एन आर हो जाएगा। ठीक, प्लस सिग्मा आर, ये बचा, इतना हमारे पास बचा है तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये। ठीक, यहाँ पर ये, ठीक, फिर उसके बाद डेल एन आर, और यहाँ पर प्लस सिग्मा आर लॉग जी आर माइनस एन आर, यहाँ पर सिग्मा एन आर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या किया गया है, यहाँ पर इस माइनस को हम लोग अंदर गुणा कर दें तो यहाँ पर ये गुणा हो जाता है, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से ये गुणा हो जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा आर डेल एन आर माइनस सिग्मा आर लॉग एन आर, और यहाँ पर डेल एन आर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा सिग्मा आर डेल एन आर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सिग्मा आर लॉग जी आर माइनस एन आर, यहाँ पर डेल एन आर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एन आर से एन आर कट जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा, लॉग डब्ल्यू जी इक्वल टू सिग्मा आर लॉग जी आर माइनस एन आर बटे में एन आर बचेगा, यहाँ पर डेल एन आर बचेगा। ठीक, समीकरण 3। अब लेकिन सर्वाधिक प्रसामान्य प्रसमभाग्य वितरण के लिए log w का मान क्या होता है, जीरो होता है। मतलब संतुलन की स्थिति में क्या होता है, log w का मान जीरो हो जाता है, तो डेल log w इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जीरो इस तरफ से लिख देंगे, इसका मान क्या लेंगे, जीरो, तो यहाँ पर जीरो लिखेंगे इक्वल टू सिग्मा आर log जी आर माइनस एन आर बट्टे में एन आर हो जाएगा, यहाँ पर डेल एन आर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग इस तरफ, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, इस ऐसे लिख सकते हो, तो सिग्मा log जी आर माइनस एन आर बट्टे में एन आर हो जाएगा, यहाँ पर डेल एन आर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद माइनस सिग्मा log, ठीक, इसको मैं पलट देता हूँ। ठीक, तो इसको मैं इस तरफ ऊपर में ले गया और इसको नीचे में ले गया। ठीक, जैसे कि मैंने 1 क्या लिया है, 3 लिया है। ठीक, अब इसको मैं ऊपर में ले जाता हूँ, इसको नीचे में ले आता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर 3/2 करूँगा। ठीक, 3/1 करूँगा तो यहाँ पर माइनस चला जाएगा। ठीक, या तो ये इनवर्स में चला जाएगा या तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग आगे में ले लिए तो माइनस हो जाएगा सिग्मा log एन आर बटे में जी आर माइनस एन आर हो जाएगा, यहाँ पर डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इस माइनस को हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो सिग्मा log एन आर बटे में जी आर माइनस एन आर, और यहाँ पर डेल एन आर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। समीकरण 4 दे दिए। ठीक, अब उसके बाद दो प्रतिबंध लेंगे। ठीक, जो निकाय के लिए होगा और किसके लिए होगा, सिग्मा ऊर्जा के लिए हो जाएगा, सिग्मा ई आर एन आर के लिए हो जाएगा। ठीक, समीकरण 5 और समीकरण 6 लेंगे और जिसको अचर पद से उसको हल करेंगे। ठीक, जो कि हम लोग दोनों में हल किए थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए,
ठीक, तो यहाँ पर देखिए, लेकिन उपयुक्त शर्त के साथ साथ निम्नलिखित दो प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए। पहला क्या आता है, निकाय के कणों की कुल संख्या n नियत हो, अर्थात n इज इक्वल टू सिग्मा एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और डेल एन आर इज इक्वल टू सिग्मा आर डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो, सिग्मा डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समीकरण इसको 5 दे देंगे। ठीक, उसी प्रकार समीकरण 2 हो जाएगा, निकाय की कुल ऊर्जा E नियत रहती है, अर्थात E इज इक्वल टू सिग्मा ई आर एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो डेल E इज इक्वल टू सिग्मा आर ई आर डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आर ई आर डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो, समीकरण 6 हो जाएगा। अब समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6, ठीक, समीकरण 4, समीकरण 5, समीकरण 6 एक दूसरे से स्वतंत्र है, अतः अज्ञात गुणांकों की विधि से, ठीक, अज्ञात गुणांकों की विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो समीकरण 5 में अल्फा का गुणा करेंगे और समीकरण 6 में बीटा का गुणा करेंगे और समीकरण 4 तीनों को मिलाकर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, अज्ञात विधि के गुणांक विधि है। ठीक, इस प्रकार से विधि होता है। समीकरण 5 में क्या करेंगे, इस वाले में क्या लिखेंगे, अल्फा का गुणा करेंगे, इस वाले में क्या करेंगे, बीटा का करेंगे, और जो हमें चौथा समीकरण प्राप्त हुआ था उसमें क्या करेंगे, जो गुणा करके जीरो कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए, ठीक, समीकरण 5 हमारे पास ये है, ठीक, ये इस पर अल्फा को गुणा कर देंगे तो यहाँ पर अल्फा हो जाएगा। ठीक, तो डेल एन आर गुणित अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा का करेंगे बीटा, और यहाँ पर सिग्मा आर ये हो जाएगा ई आर डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ई आर डेल एन आर इज इक्वल टू, ठीक, जीरो क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि इसके सभी के दो देखिए, इसमें 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 सभी में क्या है, इक्वल में जीरो है, तो यहाँ पर सबसे इक्वल में दे लिए हैं जीरो। और प्लस समीकरण 4 हमारे पर क्या था, सिग्मा आर लॉग एन आर बटे जी आर माइनस एन आर, और यहाँ पर डेल एन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर डेल एन आर को सभी से कॉमन निकाले। ठीक, यहाँ पर देखिए डेल एन आर दिख रहा है, यहाँ पर भी डेल एन आर दिख रहा है, यहाँ पर भी डेल एन आर दिख रहा है। ठीक, इसको कॉमन निकाल दे तो सिग्मा आर सिग्मा डेल एन आर, और यहाँ पर अल्फा प्लस क्या बचेगा, बीटा बचेगा, प्लस लॉग एन आर बटे जी आर माइनस एन आर इज इक्वल टू जीरो बचेगा। ठीक, अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बटे में, इसको जब यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा डेल एन आर ये हो जाएगा। ठीक, तो जीरो बटे एन आर होता है तो क्या होता है, ठीक, जीरो बटे वन होता है तो क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर जीरो ले लिए। ठीक, तो यहाँ पर जीरो हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा ई आर बचेगा, और यहाँ पर लॉग एन आर बटे जी आर माइनस एन आर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इस अल्फा बीटा को क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, ठीक, तो यह देखिए हम लोग अल्फा बीटा को क्या कर दिए, इस तरफ पक्षांतर कर दिया, तो ये माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस बीटा ई आर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, इस लॉग को इस तरफ पक्षांतर करेंगे। यदि लॉग ऐसा रहता है, लॉग ए रहता है, और यदि यहाँ पर ए रहता है, तो यदि हम लोग लॉग भर को इस तरफ पक्षांतर कर दे तो ये क्या आ जाए, ई बन जाता है। ठीक, तो ए इज इक्वल टू, और जो यहाँ पर होता है वो घात में चला जाता है, ई के घात में चला जाता है, ई के घात ए हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये सूत्र होता है। ठीक, यदि हम लोग लॉग को पक्षांतर करते हैं तो, ठीक, तो ये हो जाएगा, इस लॉग को इस तरफ पक्षांतर करें तो एन आर बटे जी आर माइनस एन आर इज इक्वल टू, ठीक, ए की जगह क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा ई आर है, तो यहाँ पर इसको ई के घात का जगह अल्फा माइनस बीटा ई आर हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं। ठीक, तो ये देखिए माइनस कॉमन निकाल दिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा ई आर हो जाएगा। ठीक, अब इस माइनस को गुणा करेंगे तो ये वाला प्राप्त होगा। ठीक, तो उसी प्रकार हो गया। ठीक, अब उसके बाद इसको हम लोग पलट दिए हैं। ठीक, मतलब जैसे कि इस ये माइनस में ई के घात माइनस में, जैसे कि हम लोग क्या लगते हैं, टेन इनवर्स रहता है और यहाँ पर एक्स रहता है। यदि हम लोग इसको नीचे ले जाते हैं तो 1/10 लिख देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसको हम लोग 1/1 क्या लिखे हैं, ठीक, 1/, क्या है, ई के घात अल्फा प्लस बीटा ई आर, और यहाँ पर इक्वल में क्या है, ठीक, इक्वल में क्या है हमारे पास, ये देखिए, ठीक, एन आर बटे में क्या है, जी आर माइनस एन आर है। ठीक, इस प्रकार तो इसको हम लोग ऊपर ले गए हैं। ठीक, इसको ऊपर ले गए हैं, इसको नीचे ले गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जी आर ऊपर में आ गया और माइनस एन आर बटे में एन आर हो जाएगा। ठीक, और ये ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा, तो ई के घात अल्फा प्लस बीटा ई आर हो जाएगा। अब इसको अलग अलग तोड़ दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग, तो जी आर बटे एन आर हो जाएगा, माइनस एन आर बटे एन आर हो जाएगा, तो एन आर से एन आर कट जाएगा, इज इक्वल टू ई के घात अल्फा इंटू ई के घात बीटा ई आर, और चूंकि ई के घात अल्फा क्या आता है, ई के घात अल्फा इज इक्वल टू ए होता है। ठीक, तो ए हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर ए ले लिए। ठीक, जी आर बटे एन आर माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर जी ई के घात बीटा ई आर बटे क्या हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, ठीक, आपको मैंने बताया था हमें सिद्ध क्या करना था, ये देखिए। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना था, ठीक, ये इतना हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक,
हाँ, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, ये देखिए, ठीक, हमें इतना सिद्ध करके लाना है। ठीक, इतना सिद्ध करके लाना, और हम लोग कहाँ पर, यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, यहाँ तक पहुँचे। ठीक, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक, इसको मैं क्या करिए, इस वन को इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस में हो गया। ठीक, अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर ले जाऊंगा और इसको नीचे ले आऊंगा। ठीक, और हमें कितना प्राप्त करना है, इतना प्राप्त करना है। ठीक, एन आर प्राप्त करना है। यदि मैं इसको इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो ये नहीं आएगा। ठीक, तो उसी को मैंने क्या कर दिया, इसको पलट दिया है। ठीक, पलट दिया है तो ये हो जाए, पलट दिया तो यहाँ पर एन आर हो जाएगा। ठीक, ऊपर में एन आर हो जाएगा और बटे में क्या जाएगा जी आर। ये नीचे में था अभी, अब ये ऊपर में हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/a के घात ई बीटा, ई के घात बीटा ई आर बटे +1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए। ठीक, तो एन आर इक्वल टू जी आर बटे ए ई के घात बीटा ई आर +1 हो जाएगा। अब बीटा का मान क्या है, 1/, क्या है, के टी होता है। ठीक, बीटा का मान क्या है, तो 1/के टी। तो यहाँ पर बीटा का मान रख देता हूँ, एन आर इक्वल टू जी आर बटे में ए ई के घात ई आर बटे के टी +1। यही हमारे पास फर्मी डिराक के लिए अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। धन्यवाद।